नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ सत्यवती और शांतनु की कहानी। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे, तब अचानक हवा इतनी दिव्य और मीठी सुगंध से भर गई कि राजा उनका कारण ढूंढने पर विवश हो गया। ढूंढने पर राजा को एक युवती दिखी जो एक देवी के समान सुंदर थी। एक ऋषि के वरदान के कारण उस युवती से दिव्य सुगंध उत्पन्न होती थी और अब यह सुगंध पूरे जंगल में फैल गई थी। जब से उनकी पत्नी देवी गंगा उन्हें छोड़कर चली गई थी, राजा ने अपनी इंद्रियों को बस में रखा हुआ था। लेकिन दैविक रूप से सुंदर इस युवती को देखकर राजा के स्वयं का बांध टूट गया और उसे अत्यधिक तीव्र इच्छा से भर दिया। उसकी सुंदरता से मोहित होकर राजा ने उसे अपनी पत्नी बनने के लिए पूछा। युवती बोली, मैं एक मछुआरन हूँ और मछुआरे लोगों के मुखिया की बेटी हूँ। आप उनसे पूछकर उनकी सहमति प्राप्त कर सकते हैं। उसकी आवाज़ उसके रूप के समान ही मधुर थी। युवती का पिता एक चतुर व्यक्ति था। पिता बोला, हे राजा, इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य लड़कियों की तरह इस युवती का भी विवाह करना है और आप निश्चित रूप से इसके योग्य है। इसके पहले कि आप इसे पत्नी के रूप में पा सके, आपको मुझसे कुछ वादा करना होगा। शांतनु ने उत्तर दिया, यदि यह एक उचित वादा है तो मुझे स्वीकार है। मछुआरों का प्रमुख बोला, इस युवती से पैदा हुआ बच्चा आपके बाद राजा बनना चाहिए। राजा युवती के प्यार में पूरी तरह पागल था, पर वो ये वादा नहीं कर पाया। इस वादे का अर्थ था गंगा से उत्पन्न देवता समान पुत्र देवपुत्र जो ताश का हकदार को उसके हक से वंचित करना। यह एक ऐसी कीमत थी जिसके बारे में ये सोच भी नहीं जा सकता था। स्पष्ट इच्छाओं से घिरा हुआ राजा अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आया। उसने इस बात को किसी को भी नहीं बताया और गुमसुम रहने लगा। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपके पास वो सब है जिसकी कोई कामना कर सकता है, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी रहस्यमय दुख से घुले जा रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्रो, तुम सही कह रहे हो। मैं वास्तव में मानसिक पीड़ा और चिंता से ग्रस्त हूँ। तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो और तुम हमेशा सैनिक महत्वाकांक्षाओं में व्यस्त रहते हो। संसार में जीवन अनिश्चित है और युद्ध निरंतर होते जा रहे हैं। यदि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो हमारा परिवार विलुप्त हो जाएगा। निसंदेह तुम 100 पुत्रों के बराबर हो। फिर भी शास्त्र के अनुसार ऐसा कहते हैं कि इस नश्वर संसार में केवल एक पुत्र का होना पुत्र ना होने के समान है। ये सही नहीं है कि हमारे परिवार की स्थिरता एक ही जीवन पर निर्भर हो और हमारे परिवार का जारी रहना मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यही मेरी पीड़ा का कारण है। पिता ने झूठ बोला क्योंकि उसे अपने पुत्रों को पूरी कहानी बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बुद्धिमान देवव्रत को एहसास हुआ कि उसके पिता की इस मानसिक अवस्था के लिए कोई गुप्त कारण अवश्य होगा। राजा के सारथी से पूछताछ करने पर देवव्रत को यमुना के किनारे अपने पिता और मछुआरों की मुलाकात का पता चला। वो मछुआरों के प्रधान के पास गया और अपने पिता से विवाह के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगा। मछुआरा विनीत परंतु अटल था। मेरी बेटी निश्चय ही राजा की पत्नी बनने योग्य है, लेकिन क्या उसका बेटा राजा का उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए? लेकिन तुम्हें प्रत्यक्ष वारिस का ताज पहनाया गया है तो स्वाभाविक है कि तुम उनके उत्तराधिकारी हो। यही एक कारण है जो विवाह के मार्ग में बाधक है। देवव्रत ने उत्तर दिया, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस युवती से उत्पन्न पुत्र राजा बनेगा और उसके लिए मैं प्रत्यक्ष वारिस होने के अधिकार का त्याग करता हूँ। और उसने इसे संपन्न करने का वादा किया। मछुआरों के प्रधान ने कहा, हे भारत जाति के सर्वश्रेष्ठ, तुमने वो किया है जो शाही खानदान में अब तक किसी ने भी नहीं किया है। तुम वास्तव में शूरवीर हो।
तुम मेरी बेटी को अपने पिता के पास ले जा सकते हो। उसके पहले तुम धीरज से मेरी बात सुनो, जो मैं इस कन्या के पिता होने के नाते कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारे वादे पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं इस बात की कैसे आशा कर लूँ कि तुमसे पैदा हुए बच्चे तुम्हारी तरह अपने जन्मसिद्ध अधिकार का त्याग कर देंगे। तुम्हारे पुत्र भी तुम्हारी ही तरह पराक्रमी योद्धा होंगे, और यदि वो बलपूर्वक राज्यों को जब्त करना चाहेंगे तो उनका विरोध करना कठिन होगा। ये चिंता मुझे सता रही है। जब उसने कन्या के पिता के इस जटिल प्रश्न को सुना, तब देवव्रत ने, जो राजा की इच्छा पूर्ण करने का दूर संकल्पित था, अपना सर्वोच्च त्याग किया। अपने दोनों हाथ उठाकर उसने दृढ़तापूर्वक कन्या के पिता को वचन दिया, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। अब से मैं स्वयं को अखंड ब्रह्मचर्य के जीवन को समर्पित करता हूँ। और जैसे ही उसने संन्यास के इन वचनों का उच्चारण किया, देवताओं ने उस पर फूलों की वर्षा की और भीष्म भीष्म के पुकार हवा में गूंज उठी। भीष्म का अर्थ है जो एक भीषण शपथ लेता है और उसे पूर्ण करता है। उस समय से वो नाम देवव्रत का प्रसिद्ध विशेषण बन गया। इस प्रकार गंगा का पुत्र युवती सत्यवती को अपने पिता के पास ले गया। समय के साथ सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य पैदा हुए, जिन्होंने एक के बाद एक शासन किया। विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु, जो विचित्रवीर्य की दो पत्नियों अंबिका और अंबालिका से थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए। पांडु के 5 पुत्र थे, जो पांडवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म का परिवार में सभी सम्मान करते थे और वो कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध युद्ध के अंत तक चिरकाल जीवित रहे। तो दोस्तों, ये थी शांतनु और सत्यवती की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।